नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे दोस्तों के भी शेयर भी करें। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स मेरे लिए मूल्यवान हैं। मित्रों, 10 नवंबर 2024 को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक प्रश्न था कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, तो अब इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा हो चुकी है, उनकी नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है। देश के वरिष्ठतम जज, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के 51 CJI होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। जैसा कि आप जानते हैं, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस जो इंडिया होंगे 51वें, वो होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। वो 10 नवंबर 2024 को जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार ग्रहण करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। धारा 370 से लेकर कई ऐसे निर्णय रहे जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके अपनी जजमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं। तो हम जस्टिस संजीव खन्ना के एक बार करियर पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार उन्होंने इस पद तक पहुँचे। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी जस्टिस देवराज खन्ना, वो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे, वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए। और उनकी मदर जस्टिस संजीव खन्ना की मदर सरोज खन्ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहीं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ, दिल्ली में ही ये पले बढ़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और 1983 में इन्होंने वकालत शुरू की। आपको और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इन्होंने अपनी वकालत की जो शुरुआत किया था वो 30 हजारी कोर्ट से किया था। आप सभी लोग, मैं भी गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे। 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का एक बहुत पुराना और मशहूर हाई कोर्ट होगा, सब लोग सुने होंगे। तो 30 हजारी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत किया। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और 2005 में उन्हें अर्थात जस्टिस संजीव खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश बने और लगभग 14 वर्षों तक सेवा करने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद 2019 में जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में की गई। उनकी जब नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी काफ़ी विवाद और काफ़ी प्रश्न उठाए गए थे, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना को कई सीनियर जजेस पे प्रायोरिटी देते हुए उन्हें मुख्य न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट में अपग्रेड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नियुक्ति दी गई थी। उनकी वरिष्ठ योग्यता और उनकी योग्यता को देखते हुए कई वरिष्ठ जनों पे प्रायोरिटी उन्हें दी गई थी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। इस बात को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ था। अब राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की हरी झंडी दिखा दिया है। नियुक्ति उन्होंने करने का अनुमोदन कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखने वाली बात ये है, एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि
ये इस पे कई बार विवाद हुआ और इसके लिए थ्री जजेस के क्या 4 जजेस केस हैं, वो मार्गदर्शक सिद्धांत बने। आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसके बारे में हमारे चैनल पे जाके आप उसके प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। मैंने 4 वीडियो इस पे बनाए हैं जिसमें हमने बड़े क्लियरली न केवल मैंने विधिक प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों को बताया है, बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 4 जजेज केसेज हैं, 4 जजेज केसेज हैं, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इनका जो कार्यकाल होगा छोटा होगा और ये 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।